सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 19 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। खैर, दलाल स्ट्रीट पर तेजी के कुछ शुरुआती संकेत देखे गए, जिसमें शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू खरीदारी की होड़ भी शामिल है। कल के कारोबार में निफ्टी मिड कैप +2.2%, इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप में +2.72% की तेजी देखी गई। सकारात्मक बात यह रही कि सभी सेक्टर सकारात्मक क्षेत्र में समाप्त हुए, जिसमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में 2% की तेजी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.3% की बढ़त दर्ज की गई। स्टॉक विशेष कार्रवाई में एक बजाज फिनसर्व में कल के कारोबार में 2% की गिरावट आई, जब कंपनी ने घोषणा की कि वह कंपनी के साथ अपने बीमा संयुक्त उपक्रम जेवी में एलियांज की 26% हिस्सेदारी 24,180 करोड़ रुपए में खरीदेगी। 2 शीर्ष 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट की उम्मीदों के बीच कल के कारोबार में चीनी कंपनियों के शेयर सुर्खियों में रहे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 सीजन में अब तक भारत का चीनी उत्पादन 16.1% घटकर 23.71 मिलियन टन रह गया है। 3 कल के कारोबार में इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर की कीमत मांग में थी। रेलवे फर्म को 1096 करोड़ रुपए का ईपीसी अनुबंध मिलने के बाद 9% की बढ़त हुई। दिसंबर तिमाही के अंत में इरकॉन की ऑर्डर बुक लगभग 22,000 करोड़ रुपए थी। मार्केट ट्रेंड्स, वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के सत्र में एफआईआई 695 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार बने, जबकि डीआईआई ने 2,535 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणाएं, तेजी की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों का सुझाव दे रहे हैं, इसलिए तकनीकी सुधार की संभावना है। एफएंडो मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 13.21 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 26 मार्च की समाप्ति 86.63 के करीब फिसल गया है। निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.11 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.23 पर है। निफ्टी आउटलुक, तेजी का समेकन काफी संभव है। ऐसा कहा जाता है, अस्थिरता बनी रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,834। निफ्टी पर सबसे बड़ा मेकॉर ब्रेक सपोर्ट केवल 22,309 मार्क पर है। तत्काल इंट्राडे प्रतिरोध केवल 23,100 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 22,650 और 22,950 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी का है। बैंक निफ्टी सीएमपी 49,315। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 48,300 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस अब 49,701 मार्क पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,700 और 49,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी का है। बुधवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि निफ्टी की पिछले 2 दिनों की शानदार वापसी रुक सकती है और संभवतः बेंचमार्क किसी भी अत्यधिक मजबूती पर गिरावट को फिर से शुरू कर सकता है। इसका दोष मुनाफा वसूली को दिया जा सकता है, क्योंकि निवेशक भी इन बातों को लेकर सतर्क हैं। 1 आर्थिक विकास का दृष्टिकोण। 2 अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की नीतियों का संभावित प्रभाव। हमारा आज का कॉल बताता है कि 22,800 से ऊपर का निफ्टी बुल्स के पक्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हाँ, इस बात की बहुत संभावना है कि वापसी लंबे समय तक जारी रह सकती है। आज के लिए बेंचमार्क निफ्टी के लिए बुलिश कंसोलिडेशन पसंदीदा थीम हो सकती है। सकारात्मक उत्प्रेरक। 1 हाल ही में यूएस पीपीआई और सीपीआई डेटा ने फरवरी में कीमतों के दबाव को कम करने का संकेत दिया है, जिससे फेडरल रिजर्व को दरों में कटौती करने के लिए और अधिक जगह मिल गई है। इसलिए सभी की निगाहें 19 मार्च बुधवार को आने वाले एफओएमसी के नतीजों पर होंगी। सीवाय 2025 के लिए सतर्क रुख के बीच फेड से व्यापक रूप से यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है। 2 सोने का $3,030 प्रति औंस के आसपास स्थिर कारोबार फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों का सबूत है। 3 भारत की रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई भी कम हो गई है और इससे आरबीआई की एमपीसी को अप्रैल की समीक्षा बैठक में 25 बीपीएस रेपो दर में कटौती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 4 डब्ल्यूटीआई तेल की कीमतें अभी भी $67.30 प्रति बैरल के आसपास सुस्त हैं। 5
भारत VIX अभी भी 13.21 क्षेत्र पर मंडरा रहा है। संक्षेप में, हमें उम्मीद है कि 2 अप्रैल तक तेजी से समेकन पसंदीदा विषय रहेगा, क्योंकि इस तिथि को कई नए टैरिफ प्रभावी होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वह सभी के लिए जीत वाली स्थिति साबित होगी।